विश्व के 30% जीडीपी और ट्रेड हमारा था जब वेद उपनिषद लिखे गए। उस तो बहुत की बात है, ये 18वीं शताब्दी तक था। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी, आप लोग सोचे बाबा इधर उधर की बातें मनमानी, गूगल पर भी जाना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो यूएन के अंदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा वो पब्लिश हो चुकी है। उसमें जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो किया गया है नोटेड इकोनॉमिस्ट, और ये मैं तब से जानता हूं कि जब तक ये पुस्तकें वेस्ट वालों ने नहीं सिखाया था। 1810 तक हमारी ग्लोबल जीडीपी 25-26% थी। मुगलों ने लूटा था, लेकिन मुगल लूट के कोई बाहर नहीं ले गए थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी लूट के 46 ट्रिलियन जो ले गई शशि थरूर ने जो पुस्तक, और सब पटनायक ने जो लिखा है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक हम सोने की चिड़िया थे। उस सोने की चिड़िया को ही स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में बोले हैं, अंग्रेजी में बोले हैं, लेकिन बता रहा हूँ, ओ अमेरिका वालों, ओ रोमन एम्पायर वालों, ओ पर्शियन एम्पायर वालों, तुम्हारा धन तुम्हारा वैभव तुम मुझे लूट करके, हम भारत के सोने की चिड़िया थे। हम वेद वेदांत पढ़ाने नहीं आए हैं। वेद वेदांत जिस संस्कृति ने लिखा है वो सोने की चिड़िया थी। घर घर में वहां पर ब्रह्म 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 की जो सर्वशक्ति है, ऐश्वर्य है, हमारे भौतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में, सामरिक शक्ति से भी हम इतने शक्तिशाली थे, अभेद्य थे कि उसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए सारी बुराइयों के बावजूद अभी विश्व में एकमात्र जो अखंडित अविच्छिन्न अविरल धारा किसी संस्कृति की 5000 पुरानी की, वो सनातन संस्कृति है। इतने प्रहारों को झेलने के बाद रोमन एम्पायर कहाँ है? हिस्ट्री पढ़ी है आपने? रोमन, पर्शियन एम्पायर कहाँ है? ग्रीक एम्पायर का, सुकरात को, अरिस्टोटल को जिसने जन्म दिया, आप जाइए, केवल उसकी इकोनॉमी तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन पर चलती है। ग्रीस की सबसे छोटी इकोनॉमी, हालत खराब है, सब मिट गए। लेकिन यह जो कहीं न कहीं जो है सनातन शाश्वत जो सत्य हमारे थे, और वह जो विराटता थी, आह्वान यह कह रहा हूं कि इसको हल्के में न ले। ये मम्बो जम्बो नहीं है, ये तांत्रिक का खेल नहीं। हरा मिर्च डालो, लाल पीले डालो, तुम्हारा ये हो जाएगा। ये क्षुद्र धर्म का वह अंग नहीं, वह तो अधर्म है। धर्म तुम्हारा, तुम्हारी शक्ति है, श्रीमद् भगवत गीता है, तुम्हारे उपनिषद है, तुम्हारे वेद हैं। इसलिए स्वामी दयानंद ने जो कहा वहां पर, अब इसमें भी लड़ते हैं सनातन धर्मी भर से आर्य समाजी। ये इस देश की, और ये षड्यंत्र के अंदर होता है। जो विदेशी शक्तियां तो ये षड्यंत्र यही करते हैं, फोर्टलाइन, आर्यंस एंड द्रविडियंस, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। अभी सारी पुस्तकें भी लिखी दी गई। ब्रिटिश एम्पायर ने इनको बांटो, इनकी बहुत शक्तिशाली, तो इनकी विराट विरासत है कि इसको ध्वस्त नहीं कर पाएंगे, तो ये षड्यंत्र। और आज भी जो पूरे के एक लाइन में केवल बोलता हूं, अपने नाम सुना होगा, विश्व स्तर पर बहुत फंडिंग हो रही है इस देश को और इसकी आध्यात्मिक विरासत को तबाह करने के लिए अरबों खरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। उनके ब्याह पर मीडिया में रहा है, इसलिए सब जान रहा है और बड़े करीब से जानता है, और अभी भी जुड़ा हुआ है मीडिया के शीर्ष के लोगों के और विद्वानों के साथ भी। तो हमारे को ध्वस्त करने के लिए, हमारी जो ये पूंजी है, हमारे इस देश की जो सबसे बड़ी विरासत है, हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है, उस पर प्रहार करते हैं। इसलिए अपनी विराटता को समझो, अपनी विराटता को समझो। अभी यही उस तत्व को, अरे सृष्टि में कोई कल्पना किसी काल्पनिक ने ही नहीं कहा कि मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व हूं। किसी भी जाकर के देख लो आप, बाइबल देख लो, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जितने भी, और एक किसी समुदाय को नहीं संबोधित किया। ये जो विज्ञान दे रहे हैं योग का, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं के लिए दे रहा हूं, सनातन धर्म को कोई, इसीलिए दुनिया के सब सारे वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं। ये शाश्वत प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए, तो ये महाविज्ञान है। तो महाविज्ञान को ग्रहण करने के लिए तुम गए हो, अगर अरबों रुपया तुमको आज बैंक से निकालना हो तो क्या करोगे? बड़ी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लेके जाते हो ना, धन होता है ना, या घर में ला करके जमा कर दिया, उसकी रक्षा की व्यवस्था होती है ना। तो ये सोचो, इसको इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम। वह धन प्राप्त करने आए तो थोड़ी गरिमा तो सोचो कि कितना विराट प्रभु के प्रति अहोभाव तो लाओ थोड़ा। हे परमात्मा, इतनी कृपा हम पर, हमारी क्या पात्रता थी, लेकिन तू इतना बरसाने जा रहा है। यह जिस क्षण भाव, ये पराभक्ति है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज हाईएस्ट भक्ति, हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी। और इसके विपरीत है हम। भगवान तो दूर है, पति पत्नी, बहू सास बहू, भाई बहन, सब में तूने मेरे को क्या किया है, तूने क्या दिया है, और तूने क्या दिया है मुझे। ये बिल्कुल इसके विपरीत हो गया अपने जीवन को। प्रभु की कृपा से ये बचपन में इसको लग गया था। कभी भी किसी से मांगने, कभी से अपेक्षा कभी नहीं की।
मैं क्या कर सकता हूं, क्या दे सकता हूं। ये साधारण एक ग्रामीण परिवेश से, परिवार से, अच्छे परिवार से आया, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जहां जहां गया जो तांडव मचाया, सिर्फ एक इस ऊर्जा के बचपन से ही मांगना नहीं, माँ से भी नहीं मांगना, छोटा हो समारा क्यों मांगना, माँ तो दे ही रही, सब दे ही रहे, इतना ही दे रहे हैं, मांगना क्या है, और किसी से कभी नहीं मांगना। उसकी परम परिणति हुई कि सृष्टि देने के लिए पूरी तैयार हो गई, देती रही, दे रही थी। संन्यास जब लिया तब सृष्टि के सारे ऐश्वर्य वैभव पकड़ने के लिए भी फिर आ रहे थे, नहीं आप रुको, सन्यासी भी बन गए हो, लो और करोड़ों रुपए लो, ये काम इतना प्रभावी कर रहे हो। मांगा नहीं किसी से, मांगोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मांगोगे सब कुछ दे दिया जाएगा। ये संपूर्ण वेदांत है। पात्रता ग्रहण करो। यही कृष्ण समग्रता में जो निष्काम कर्म कर रहे हैं, अनन्य भक्ति कर रहे हैं। तुम कहते प्रभु जी एक बेटा नहीं है, जरा दे दो, कृपा करो कृष्ण भगवान, जरा कृपा बरसाओ मुझ पर, या मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी है प्रभु, जरा कृपा बरसाओ, देखो तुम्हारा कितना भक्त हूँ। वो शिव जी ज़्यादा थोड़ा परेशान रहते हैं, बेटा बोलते हैं ना बेवकूफ़, हमारे बेवकूफ़ देवता हैं, कोट एंड कोट बोल, और डरदानी हमारे पाप को क्या जानते, भोले बाबा आप तो सबके पाप हटने वाले, देना एक पोता दे दो मुझे, देखो हमारा इतना धन है, पोता तो चाहिए, कौन वंश चलाएगा, अब प्रभु कृपा बरसाओ, और डरदानी हो, मैंने पाप माफ़ करो। अरे मूर्ख, तेरी भक्ति 2 टके की है। जिस क्षण तूने मांगने के लिए वहां पर कदम रखा, इसलिए तो वो ऊर्जा मंदिर न रहा, वह वासना का तांडव वहां पर हो गया है। तू वहां पर देने क्या गया, एक क्षण भी उसको अकारण तुमने नमन किया। वह शिव, वह कृष्ण तुम्हारे लिए प्रति क्षण सारी सृष्टि से लड़ जाएगा, तुम्हारे अनुकूल बनाएगा, लेकिन तूने मांग करके उसको दूषित कर दिया। वह नित्य तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। कहां है? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे दुख को देख रहा है। तुम्हें मांगना पड़ेगा। तुम्हारा पिता, बच्चा बोलता है मम्मी ला के, मेरी ला, मैं भूख से मरा नहीं, माँ तो जबरदस्ती, पिता तो जबरदस्ती, मेरी संतान भूखी है, मेरा संतान, बेटा ले दौड़ के पियल पानी पी ले। परमात्मा माता पिता है। कृष्ण ही बोले मैं पिता हूँ, पितामह हूँ, प्रपितामह, सब तो मैं ही हूँ। तो अपने बच्चे को छोड़ेंगे ऐसे? एक क्षण के लिए तो भाव लाओ, पराभक्ति लाओ। वही वहां पर न ज्ञान बचता है, न योग बचता है, न भक्ति बचती है, तीनों एक में विलीन हो जाते हैं, वो कृष्ण हो जाते हैं। वहां पर भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता, ज्ञाता और ज्ञानी में भेद नहीं रहता, साधक और साध्य में भेद नहीं रहता है। वह परम वैभव है जिसकी विद्या अब हम आगे प्रारंभ करते हैं। विधिवत ये बता रहे हैं कृष्ण योगेश्वर कृष्ण। तो ये जो कल बताया कि मिट्टी में, सोने में, सब में एक ही तत्व का दर्शन करता है, जो समाधिष्ठ हो गया, जिसने उस परम धन को पा लिया, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण। 9वां श्लोक, सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। उसी तत्व को आगे अब 5 आपके जीवन से जो विकार है, राग देश, उसको मिटाने के लिए इतना सुंदर सरल दर्शन है, बहुत सरल है। ये पहला जो एक श्लोक एक शब्द ही है पूरा। आदि शंकर के भाष्य में बोलना पड़ा है कि ये संपूर्ण एक पद एक ही शब्द है, लेकिन इसमें 10 क्या है? सुहृद, वेल विशर जिसे बोलते हैं। आप अपने वेल विशर, जो आपके शुभेक्षु हैं, आपके मित्र, बहुत क्लोज लोग मित्र होते हैं ना, जो आपके साथ मित्र, उदासीन, इंडिफरेंट, ना आपका बुरा चाहता है ना भला चाहता है। आपके समाज में, आपके जीवन में जितने प्रकार के लोग हैं, कृष्ण उन सब की व्याख्या करके बता रहे हैं कि उनके साथ कैसा बर्ताव करो, और करता है योगी जो उस तत्व को पाता है। तो कौन? पहला बताया सुहृद, वेल विशर, आपका शुभेक्षु। बहुत सारे शुभेक्षु होते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा आपके क्लोज नहीं है। मित्र, आपके बड़े क्लोज होते हैं, आपके सुख दुख में आते हैं, भाग लेते हैं। उदासीन, इंडिफरेंट है ना, अच्छा है बुरा है चलो ठीक है। मध्यस्थ, जो मीडिएटर होते हैं ना, वो दोनों पक्षों के बीच में, दोनों के लिए कल्याण चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, मान लो परिवारों में, गांव में भी देखा था, 2 परिवारों में हुआ तो उनके दादा पिता से वो परिवार उनका शुभचिंतक है, तो दोनों को शांति कराता है, दोनों भक्त। तो जो मध्यस्थता कर रहा है उसके प्रति भी मध्यस्थ, द्वेष्य बंधुषु, और हमारे अंदर भी, हमारा तो द्वेषी, हमारा भी शत्रु कोई होता है, और कोई बंधु होता है, बंधु भक्त। ये जितने तुम्हारे संबंध हैं, लगभग कृष्ण ने कह दिया, सारे जितने प्रकार के आपके संबंध हैं, इन सब के प्रति योगी क्या करता है? समदृष्टि रखता है। और दूसरा, साधुष्वपि च पापेषु, इतना तो आपका व्यक्तिगत बताया, और जनरल 2 टर्म में बांट दिया पूरी मानवता को, साधु और पापी। साधु कौन?
जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र, और आज की तारीख में जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें हमारा शास्त्र क्या है? संविधान। संविधान का उल्लंघन करते हैं तो जेल जाते हैं आप। आम भाषा में उसी के अंदर ये सब निकले हैं। तो आज का पाप अगर संविधान के अनुसार कानून के अंदर जो होता है वो क्या है? कानून के बाहर जाकर कुछ किया आपने तो जेल जाओगे, मुकदमा चलेगा, और उसके अंदर जो किया तो मुकदमा नहीं चलेगा। अब वो गहरे अर्थों में उसी को बोलते हैं जो शास्त्रों का पालन करता है, जो उसका जो मनसा वाचा कर्मा जो कर्म होते हैं शास्त्र विहित होते हैं, और शास्त्र के विरुद्ध जो होता है वो पापी उसको कहा। यहाँ पर कृष्ण के शब्द हैं, साधु स्वपीच पापे शु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो ये 5 प्रकार के जो आपके वेलविशर हैं, करीबी हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, मध्यस्थ हैं, उदासीन, जितने प्रकार के आपके संबंध हैं, और साधु यानी अच्छा आचरण करते हैं, और जो पापी हैं जो शास्त्र विरुद्ध, सब में एक ही दृष्टि रखना है। ये मेरे गुरुदेव ने साक्षात मुझे, मैं दोष दृष्टि मेरे में बहुत थी, जो जीवन पहले का था, यही सरकारों के करप्शन एक्सपोजे करता रहता था, तब उन्होंने वेदांत में तो निष्ठा करनी है तो सर्वत्र आपको दोष दृष्टि का त्याग करना पड़ेगा। ये इसके भाष्य पढ़ेंगे ना, आदिशंकर हो या मधुसूदन सरस्वती या सिद्ध, जो कोई भी टीका, ये सब बताते हैं दोष दृष्टि का निषेध। जो योगी बनना है, अगर कृष्ण का दर्शन करना है, तो इन सारे विपरीत, बिल्कुल पापी में और पुण्यात्मा में एक, क्योंकि पापी और पुण्यात्मा अज्ञान की अवस्था में व्यवहारिक सत्य तो हैं। अब इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पापी का हम जाकर के अभिनंदन करेंगे, ये एक बहुत व्यवहारिक इसमें त्रुटि होती है। गरीब लोग कहते हैं अच्छा प्रभु आप बोले पापी में पुण्यात्मा, ये तुम्हारा कैसा धर्म है? ये तो बड़ा मूर्ख हो तुम लोग। ये विद्या किसको दी जा रही है? ये एक बात आप जान लें, बहुत गहन तत्व, एक शब्द याद, ये धर्म का विषय नहीं है। उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र धर्म के विषय नहीं है। धर्म की परिभाषा है वैदिक वाङ्मय में, ये लूज धर्म भगवान नहीं। ये धर्म जहाँ संपन्न होता है, धर्म की सीमा जहाँ संपन्न होती है, जो प्रारंभ होता है, क्या प्रारंभ होता है? अध्यात्म। ये अध्यात्म का विषय है, इसलिए अध्यात्म की दृष्टि, अध्यात्म के दर्शन से नहीं समझोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। धर्म में तो पापी और पुण्यात्मा बिल्कुल आपको अंतर करना पड़ेगा, और आज की तारीख में ही करना पड़ेगा। हमारी संतान हो, हमारा पड़ोसी अधार्मिक आचरण है, संघर्ष करना पड़ेगा। ये ब्रह्म ज्ञान जिसको दिया गया अर्जुन को, उसने हत्या की, वर्ल्ड वार पहला हुआ दुनिया का, क्योंकि वो धर्म के पात्र के रूप में, अभी अर्जुन को धर्म का पात्र रहना था। बताई गई वह विद्या, लेकिन वहाँ अभी उसने, कृष्ण ने बोला कि तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी तलवार की धार से तुम्हारा ब्रह्मज्ञान निकलेगा। अपने धर्म का पालन करना है। तो भी धर्म अधर्म जहां पर दृष्टि है कि हमारा ये कर्म है, तब तक तो पापी पुण्यात्मा में अंतर है। लेकिन वहां पर जो ये समस्त पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा, ये सब भेद से परे जाकर के जो परम तत्व है, जो सर्वाधिष्ठान है, जो नित्य उपलब्ध है, उसका अनुसंधान हो रहा है, और वही विद्या श्री कृष्ण दे रहे हैं। इसलिए उस व्यक्ति को, मुमुक्षु को, उस परम भक्त को, वहां पर परम भक्त को, ये वेदांत की विधि नहीं, परम भक्त जितने वो भी कहेंगे सब राम जी हैं, सब तो कृष्ण ही है, काहे के लिए, चलो अज्ञान में कर रहा है पाप, क्षमा कर देगा। तो ये दृष्टि आपकी हो गई। अगर मुमुक्षा है, अगर आप अध्यात्म के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, अगर समाधिष्ठ होना चाहते हैं और परम भक्त बनना चाहते हैं, या अद्वैत वेदांत के अनुसार जो आत्मनिष्ठ, आत्म साक्षात्कार, तो यह दृष्टि महाविज्ञान बिल्कुल नग्न मुझे दिखता है, अभी भी दिखता है। आपको सम दृष्टि रखनी पड़ेगी। पहले दिक्कत होगी, मुझे साधना में दिक्कत हुई, और ये महापापी आ रहा, शराब पी रहा है, वो गाली दे रहा है, देखो अब कैसे दृष्टि रखो। धीरे धीरे समझ में आ गया, बिल्कुल दिखता है, अब स्पष्ट दिखता है। देखो वो बुढ़िया जा रही है, लकुटी लेके जा रही है, नाक से ये बह रहा है, वो बूढ़ा जा रहा है, शराब वो पी रखा है, नारायण ही चल रहे हैं। ऐसे श्लोक हैं कितने, नारायण का ही यह स्वरूप है। कोई पापी दिख रहा है, नारायण ही पापी बना है, अभी नाटक कर रहा है पात्र के रूप। तो ये परादृष्टि है, यही दृष्टि अपनाने की, जो कृष्ण उसके अंदर जो दर्शन कराया कि दृष्टा उसके अंदर है कि नहीं। शराब पीने वाले पापी के अंदर भी दृष्टा का भाव
वो कहीं है, वो नारायण है, साक्षात नारायण वहाँ पर उपलब्ध है। उस दृष्टि को मैंने लुधियाना में कहा, ये कराऊंगा आपको, अंतिम दिन कराऊंगा 29वां और 30वें श्लोक में, बाहर में और अंदर में सर्वत्र कृष्ण का दर्शन, राम का दर्शन, शिव का नहीं, ब्रह्म का दर्शन, अंदर भी बाहर भी, बिल्कुल वैज्ञानिक रीति से मैंने कहा कि काम कर लो। ये हम तो इतने युगों की ये यात्रा रही होगी और अभी तो इस जीवन में भी कितने दशकों से अध्ययन इतना कर ना पाओगे। मैंने बोला कि अगर मेरी बात मान लेते हो फिजिक्स के टीचर की, 1 हफ्ते जो कह रहा हूँ कर लो, देखो तुम्हारे जीवन में कैसी क्रांति वैज्ञानिक आ जाएगी। और क्या मैंने बोला कि सबके अंदर जब सड़क पर निकलते हो, घर में तुम्हारी सास बहू के बीच, पति पत्नी के बीच, या पड़ोसी या दुकान, तो ऐसे ही शाब्दिक रूप से केवल मानना, पाखंड कर ले कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। 7वें दिन देखना घटना तो अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारी हाइपरटेंशन, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन और सारी परेशानी जो भयग्रस्त रह रहे हो, तो इन सब का तो इलाज तुम्हारे 1 हफ्ते में तुम्हारे अंदर दिखेगा। कारण ही तुम्हें लगा कि बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ा सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि दृष्टि बन गई। अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है। हमारी समग्र ऊर्जा जो प्रेममय है, आनंदमय है, हमारा अपना सुख का भंडार हम लुटा देते हैं अनावश्यक रूप से, जिसको लेना न देना। और आश्रमों में विशेष रूप से हम जहाँ पर रहते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह में, वहाँ बुजुर्ग लोग आ गए हैं वानप्रस्थी, बस अपनी गांव की कहानियाँ, अपने शहर की कहानियाँ, इसकी बेटी वहाँ गई, उसका बेटा तो वो करता है, उसकी पत्नी ने ये किया। अरे जीवन भर तो यही किया, नरक वहाँ पर बेटे पत्नी ने किसी ने साथ नहीं दिया, यहाँ पर भी आकर के राम नाम तक नहीं कर रहे हो करके अभी उसी में लगे हुए हो, उसी का रसपान कर रहा है। सबको स्थगित करके सिर्फ इतना कर ले, दुकान चलाता रह, मजदूरी करता रह, या वैज्ञानिक है या शिक्षक, जो अपना करना करता रह। जब भी तुम्हारे अंदर किसी दूसरे के बारे में कोई विचार न करा, बोल कि अरे ये तो कृष्ण भगवान ही तो हैं हमारे। अगर राम कह रहा था तो राम को देखो, उसमें तत्व तो एक ही है। शिव है तो शिव को देखो। आत्मज्ञानी हो बोलो तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कौन है। और आपके मन को आप ध्यान जो करोगे, समाधि 2 घंटे मिलेगी, उससे ज़्यादा की अवस्था में अस्थायी रूप से आप चले जाओगे 1 हफ्ते में। ये इसका विज्ञान है, ये मान्यता नहीं है। कृष्ण का एक शब्द महाविज्ञान है। विज्ञान है तो हर 10 साल में बदल जाता है। नोबेल प्राइज जो मिलते हैं अगले 10 साल बाद उसको ही खंडित कर दिया, उसको भी नोबेल प्राइज। अब मैं पूछता हूँ कि वो विज्ञान था कि साहित्य था? एक वेस्टर्न साइंस इतना कन्वोल्यूटेड है, इतना पखंड है वहाँ पर, और अपने को विज्ञान घोषित। जो मेडिसिन बनती है 5 साल के बाद वो बैन हो जाती है, वो विज्ञान के आधार पर हुआ। महाविज्ञान क्यों? इसमें से कुछ भी न प्रतिबंधित कभी हुआ न कभी हो सकता है, कोई संभावना ही नहीं है। देश काल अपरिच्छिन्न शाश्वत सनातन सत्य है। तब ये 5,500 साल से तो यही चल रहा है। ऋग्वेद 8,000 से 10,000 पुराने। तो वेस्टर्न साइंटिस्ट का कहना, हमारा तो लाखों जो भी बात करें तो कि वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम कोई लिपि है, कोई ग्रंथ है, कोई लेखन है, वो हमारा ऋग्वेद है। इतना भैंस नहीं चराने जानते थे, अभी अमेरिका तो था ही नहीं, यूरोप वाले भी भैंस नहीं चराना जानते थे, हमने वेद लिख दिए थे। कोई कल्पना है क्या? अब इस देश के अपोजिशन पार्टियों को तो लगता है कुछ मोदी बना लगा, ये तो बना ले, तो गाली इस देश को ही गाली देने लगे। अरे तुम्हारा इतना घृणा हो गई इस हाथ से कि अपने को ही तुम अपने चोट करने लगे। अपनी विराटता को, अपने आत्मगौरव से तो मत करो, विरोधी पार्टी से लड़ो, नेताओं से लड़ो, सबसे लड़ो, लेकिन भारत माता अपने इतिहास से ही तुम लड़ने लगे हो, अपना गला काटने लगे हो। ये महापाप कर रहे हो। षड्यंत्र के साथ 2 टुकड़े दे दिए जा रहे हैं तुम्हें, विदेशी शक्तियों के द्वारा फंड दिए जा रहे हैं। उसमें बड़े स्तर पर संन्यास से पूर्व इसने नग्न देखा है, तांडव देखा है। तो यह अपने जो विरासत है, जो है, इससे इतने वीर गौरव को, आनंद को जिसकी खोज है, वो देने वाला है। उसके प्रति प्रामाणिकता से श्रद्धा तो बढ़े। अगला सूत्र लेते हैं। इसमें सब सरल विधियां हैं, सब आप जानते हैं और हमने भी किया है। कैसे बैठें, कैसे करें, इसलिए मैंने दर्शन इसको बताना आवश्यक समझा। अब अगला है योग। इसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी और अंतिम 2 श्लोकों की व्याख्या, बाकी सब विधियां सरल सरल समझ जाएंगे। योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को, साधक को, मुमुक्षु को, भक्त को भी प्रमाण कैसे, कहाँ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ये मेरे को इसको आज बड़ा नग्नता में दिखाई। देखो ये जो हिमालय की भूमि तपस्थली जो रही है हजारों वर्षों से, क्यों रही है?
और एक घटना माँ कमला माता ने बताया और हमारे यहाँ आई थी, उससे और ये नग्न हो गया। अपने सब आज पूछ करके आपको दिखवाऊंगा। इसमें जो कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, इस शास्त्र पढ़ने से अनुभूति जब तक न हो तब घटना नहीं घटती है। अनुभूत सत्य आज देखेंगे आपको। ये कह रहे हैं योगी, जो योगी है, जो साधक है, सतत आत्मा में, अब तीनों के साथ ये घटित हो जाएगा। वास्तव में तो ये ध्यान मार्ग कहा जा रहा है, तो आम व्याख्याकार इसको राजयोग मान करके पातंजल योग की विधि से समाधि के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल तीनों दिख रहा है, बड़ी स्पष्टता से तीनों दिख रहा है। ज्ञान मार्ग से भी वही परिणति दिख रही है और भक्ति मार्ग से भी परिणति दिख रही है। तो कृष्ण तो ये भाई भक्ति कांड कृष्ण की वाणी है और एक किसी दूसरे की वाणी है। मेरे अगर आराध्य कृष्ण हैं तो उनकी वाणी है, तो चाहे विधि हो, स्कूल, कुछ भी मुझे सोचना पड़ेगा ना। किसी दुश्मन के लिए क्या, अमेरिका वालों के लिए कह दिया, नास्तिकों के लिए कह दिया, ये वाणी सोचे तो हमारे इसमें क्या क्या, हमारे आराध्य हैं कृष्ण, तो हमारे योगेश्वर हैं। तो कहते हैं जो योगी है, जो साधक है, मुमुक्षु है, जो भक्त है, उसे कहाँ रहना चाहिए। बहुत व्यवहारिक है, दर्शन नहीं है, व्यवहारिक पक्ष है कि वहाँ उसे सॉलिट्यूड, निर्जन शब्द जो बोलते हैं, दूसरे जगह लिखा है निर्जनी जन संसदी, वहाँ पर बोलते हैं निर्जन जगह पर। ये 5,500 वर्ष पूर्व कह रहे हैं। न दिल्ली में पोल्यूशन था, न दिल्ली थी कि नहीं भगवान जाने, न मुंबई थी, प्रदूषण नहीं था, आबादी इतनी नहीं रही हो कि भाग के भागना है। किस लिए भागे, यही गहरा कारण है। एकांत में अकेले, निर्जन वन में, ये शब्द है, रहस्य का मतलब होता है सॉलिट्यूड, निर्जन स्थान। ये जो हिमालय है आपकी, इसलिए बोला कि मैं भी नग्नता में मुझे दिख रहा, वहाँ पर रात में भी उठ करके से जाकर अकेले जब सो जाते हैं आप लोग भी ना, उसकी अनुभूति करता हूँ, दिव्यता की अनुभूति, जो ऊर्जा उसकी होती है, प्रकृति होती है, नैसर्गिक सत्ता वहाँ पर होती है और आपका एकाकार अपने उस स्वरूप के प्रकट होने में कोई बाधा नहीं होती है। तो निर्जन स्थान पर जहाँ कोई हो नहीं, और वहाँ पर भी एकांत वास करता है, ये शब्द है। किस लिए जा रहा है, सतत रूप से अपने मन को आत्मा में, योगी योजित युक्त होना है। किसको, मन को आत्मा में, और मन को भक्ति के मार्ग से अपने परमात्मा में, ईश्वर के भजन में लगा दो। और योगी हो तो समाधि लगा दो, ईश्वर प्राणिधार, और ज्ञान मार्गी हो तो अनुसंधान में, वहीं पर समाधि, निर्विकल्प समाधि, सह समाधि, मैं ही, जो हम करते हैं, मैं करता हूँ वहाँ पर अकेले। रात में सो जाते हैं तो गंगा जी को वहीं पर, और मेरा आश्रम के सामने सब हिमालय, मैं ही, हिमालय भी मैं, सब आनंद में। निर्जन वन, निर्जन स्थान कहीं पर जहाँ कोई हो नहीं, और एकांत में वो रहे। और यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, निराशीर जो आशा से परे है, मुझे ऐसा सोफा चाहिए, मुझे ऐसा भोजन चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए, समस्त निराशीर, किसी भी प्रकार की आशा से मुक्त हो गया, कुछ नहीं। और अपरिग्रह, इतना बढ़िया सोफा चाहिए, कमला माता ने खरीदवाया, नहीं चाहिए ना, देखो इतना बढ़िया बढ़िया सोफा खरीदो, गांव में भी आते हैं हमारे तो अब आवश्यकता की चीज़ है, लेकिन किसी गहराई समझिए आवश्यक है तो परिग्रह कुछ चाहिए नहीं। हमारे एक साइंटिस्ट मित्र थे दिल्ली में, बोलते थे अरे सन्यासी बन गया तो स्वामी जी बड़ी त्रासदी आजकल तो बच्चों की हो गई है। बोले क्या हो गया, उनका एक बेटा बेटी अमेरिका में है और एक बेटी पढ़ रही थी। बोले कि ये अमेजन खुल गया, ये महा विपत्ति हो गया है। तो क्या हो गया, बोले कि मेरी बिटिया रानी रोज एक नए फैशन दिखाती है, पापा ये अमेजन पर करना है, इतना इतना पैसा दो, इतना ये करके। अब बोले कि रोज खरीदती है, उसको पहनते हुए मैंने देखा ही नहीं, रोज देख करके और सब जमा किए जा रहे हैं, सब जमा कर, नहीं पापा पहनूंगी ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। साइंटिस्ट थे उनकी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में, तो उनको 1.5-2 लाख रुपये तो पेंशन भी मिल रही होगी, बेटा अमेरिका में है। लेकिन उस बात को सोचो तो मुझे कोई कपड़ा जो देते हैं ना, अभी बता रहा हूँ, यहाँ से माता जी अगर इतना भी कुछ मैं ले नहीं जाऊँगा, बोले वो रखूँगा कहाँ पर, उसको कौन देखेगा बार बार में। परिग्रह करके आपका चित्त इतना परेशान होता, घर में रोज सफाई करोगे, दिवाली का तो 2 महीने सफाई, ऐसे कबाड़े जमा कर रखे हैं जिनका कभी प्रयोग नहीं करोगे। वो 50 बेड शीट, वो 100 साड़ियाँ, ये दिखाऊंगी, देखो ये हमारी शादी वाली। ये परिग्रह इतना कष्ट का विषय मैंने अनुभव किया है। यात्रा में, प्लेन में भी जाता था, पर छोटा सा सूट, कभी भी चेक इन किया ही नहीं आया तक। मैं लोग चेक इन करो, वहाँ करो ढो कौन ले, कम से कम लेके जा। तो अपने जीवन में देखिए, ये व्रत जो अगर प्रामाणिक भक्त होना है, प्रामाणिक मोक्ष, इसीलिए तो कोपिनवंतम खलु भाग्यवंतम आदिशंकर कहते हैं। और जो सारे शास्त्र, आप रमन महर्षि को देखो, बस एक कोपिन में
बस एक मोटी जो रहती थी और खलु भाग्यवंतम, इस ब्रह्मांड का सबसे वह कौपिनधारी है, वो भाग्यवान है, उसने सर्वस्व को प्राप्त कर लिया है। और तू साड़ी धोती शॉल ये वो, तो अपरिग्रह व्रत, कोई आशा नहीं। किस आशा से करते हैं? हमारे हित मित्र आएंगे, बोलेंगे अरे व्हाट ए वंडरफुल बिल्डिंग, व्हाट ए वंडरफुल, जो कपड़े मेरे कैसे पहन रखे हैं, पार्टी में जा रही हूँ, देखो कैसा लग रहा है, जैसे बन ठन के देखो, देखो ठीक लग रही हूँ, ठीक लग रहा हूँ, देखो तो ठीक ठाक है। अब पुरुष लोग भी स्त्रियों से ज़्यादा स्ट्रांग ही परफ्यूम लगाते हैं, ये करके सब जाते हैं, जैसे कि लगता है दुनिया सारी इनकी ब्यूटी कंटेस्ट में आज इनको अवार्ड देने जा रही है। ये वृत्तियां जो है आपको अपने केंद्र से विक्षिप्त करके आपका जो परम लक्ष्य है, आ जाओ माता आ जाओ, आपका अभिनंदन है। ये जो वृत्तियां हैं, हमें जो अपना परम धन है, परम वैभव है, परम ऐश्वर्य है, उससे विक्षिप्त करके ये कृष्ण भगवान आ गए। ये कृष्ण भगवान कहाँ गए थे? आपका दर्शन के लिए सब तरस रहे हैं। चलिए धन्यवाद, आप आ जाइए। तो ये जो हमारा परम वैभव है, जो हमारी आत्मा के रूप में नित्य जो कृष्ण उपलब्ध हैं, उनको अगर पाना है तो एकांत स्थान में जाओ, अकेले रहो और अपरिग्रह व्रत का। मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ दिया है गिफ्ट, सब वहीं पर फेंक के किसी को आता हूँ, आज तक लेकर कमरे तक नहीं आया, किसी पे पहुँच गया तो उसी दिन लेके आकर वहाँ देता हूँ, गिफ्ट को कहीं देता फेंक देता हूँ। इससे मस्ती रहती है। जिसकी ज़रूरत नहीं किस लिए रखना, ज़रूरत ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नंगे रहना है, आपको बेयर मिनिमम जो चाहिए वो जरूर रखो। ये अपरिग्रह व्रत है। और अपरिग्रह सुनते हैं तो बोलते हैं अच्छा नहीं वैदिक काल में होगा, सन्यासी, अरे सबके लिए है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उतना तो रखो, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो मत रखो, और आशा अपेक्षा किसी से मत रखो, और नित्य अपने मन को आत्मा में टिकाओ। जब कह रहा हूँ वेदांत की विधि से या योग की विधि से और या भक्त के विधि से, तीनों विधियों से एक ही है, उस परम तत्व का ही ये कृष्ण कह रहे हैं, उस तत्व में टिकाओ। और टिकाता है योगी, जिसको चाहिए ईश्वर प्रणिधान चाहिए, जो ब्रह्म ज्ञान चाहिए और ब्रह्मनिष्ठा जिसको चाहिए, तो वह ये करना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुन लिया, सोचेगा अच्छा कृष्ण तो ये कह रहे हैं, ये भी सन्यासी हैं, बोल गए। अब इसका बता रहा हूँ नग्नीकरण, इसका अर्थ देखिए। कल माता ने कहा और इनकी सुपुत्री अनीता ने भी कहा कि माँ बोल रही थी कि महाराज जी वहाँ जो आपके शिविर में गई थी तो जिस अवस्था में जो आनंद आ रहा था यहाँ नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है? और मुझे तो पहले ही से पता है, और इसी से उसका बहुत साधारण कारण है। कोई दोष माँ में, माँ की भक्ति में, बाकी साधना में नहीं है। यही सिद्धांत है। वहाँ पर एक तुलनात्मक रूप से वो गंगा का तट है, वह आश्रम है, वहाँ पर सन्यासी के रूप में मैं बिल्कुल रहता हूँ, जहाँ पर उस आपके समक्ष बोलने के अलावा हरिओम तक मेरे सामने करने के लिए 10-10 साल से प्रतीक्षा करते हैं, जवाब ही नहीं देता हूँ। यहाँ तो मैं भी गप कर रहा हूँ, 2-4 दिन के लिए रहना, चलो भैया अतिथि देव है, यहाँ पर बैठा हूँ, भाव भी आता है ना, अरे कोई बाहर से लोग आए प्रणाम करें, बोलो। वहाँ कुछ नहीं करता हूँ, बड़े बड़े परमहंस सन्यासी भी उधर करे, ऐसे नमस्कार मौन में चला जाता हूँ ये करके। तो वह जो निर्जन एकांत, जब किसी से कोई व्यवहार नहीं होता है, वहाँ पर ये भी साधना जब करने गई है, तो साधना वहाँ पर सुना, श्रवण किया, आश्रम में भोजन पका है, प्रसाद किया, कमरे में चली गई। इसका वह कारण है। ऐसा नहीं है कोई दूषित भूमि, उससे बहुत ज़्यादा पवित्र है, यहाँ की हवा भी पवित्र है, निर्जन वन भी है, लेकिन परिवार है, यहाँ परिवार में जुटे हैं, बेटियाँ आई हैं, रिश्तेदार हैं, उनको खिलाना है, उनको पूछना है, वो आई नहीं गई, अभी सुबह से इसको पूनम को लेने के ये बच्चा गया था गाड़ी से पिकअप, ये सारा का सारा भी तो दिमाग में चल रहा है ना। यही दर्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके भाष्य में आदि शंकर जो कहते हैं, अब समझ में आपको आएगा, हमको भी नहीं मानते थे या नहीं, लेकिन अब जो कहा जाता है कि बिना सन्यासी हुए ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, अब कोई बोल देते हैं नहीं ठीक है ऐसे भी हो जाएगा। वास्तव में वह तत्व को समझो। जब शंकर कह रहे हैं और जितने संत कह रहे हैं और जो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके तत्व कहना यह चाह रहे हैं, सन्यासी से मतलब वस्त्र पहनने का नहीं है, ये शर्तें हैं। आप अब यही तो सन्यास होता था ना, चले गए जंगल में, एकांत में रह रहे हैं, ये वस्त्र क्यों पहना है? अच्छा मान लो कि मैं पैंट सूट पैंट पहन के चला जाऊं कहीं पर वहाँ पर, और जा करके जो करने लगूं, सब कुछ करने लगूं, अब बोले कि मेरे को दे दो, मैं योगी हूँ, साधकों को भूख लगी है,
अब गांव का आदमी तो जान बोले कौन है, कोई पागल है, आतंकवादी, आजकल आतंकवादी मुस्लिम ही पहुंच जाते हैं। ये यूनिफॉर्म है, इतना समझने के लिए, जैसे आर्मी का आता है तो सलूट करते हैं ना, हमारा सैनिक है उसको छूना नहीं है, ये समझने के लिए हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र के जो शाश्वत युद्ध चल रही है उसका ये यूनिफॉर्म है, मात्र इतना ही है। तो वो लोग जानेंगे अच्छा नहीं इसका कोई है नहीं, इसने त्याग कर दिया है, संत है तो भिक्षा दे देंगे। ये व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन तात्विक पक्ष है एकांतवास, एकाकी और अपरिग्रह की अवस्था में रह करके, ये भौतिक परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आपका चित्त उस परम तत्व में, कृष्ण में, आत्मा में, ईश्वर प्राणिधान में कितनी सहजता से, सरलता से, यहाँ पर जो 50 वर्ष में होगा वहाँ 1 वर्ष में होगा, होने को तो होगा ही सर्वत्र, लेकिन वहाँ 50 वर्ष में यहाँ पर जो होगा वो 1 वर्ष में होगा। यहाँ 5 डिग्री आपका प्रोग्रेस होगा 1 हफ्ते में, वहाँ 95 डिग्री बढ़ जाएगा। ये विज्ञान शाश्वत है, यह विज्ञान है। यहाँ पर कहना ये अनुभूति, अब यहाँ पर सुन के नहीं ये एकाकी रहना महाराज, कहाँ एकाकी रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, सत्य तो सत्य है। अब उसमें रिलेटिवली जहाँ एक एब्सोल्यूट सेंस में ये समझे कि रिलेटिवली कहाँ मुझे साइलेंस और सॉलिट्यूड और पवित्र स्थान है, आगे वो भी बताने जा रहे हैं कृष्ण, पवित्र स्थान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सबका विज्ञान है। तो ऐसा जो कह रहे हैं ऐसा करोगे तो तत्क्षण होगा, 1 आध साल में वो प्राप्त कर लोगे। अगला सूत्र, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इसका अर्थ तो सब आप समझ जाएंगे, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, केवल कोई व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ बैठें, कैसे आसन पर बैठें, इसलिए कह रहा हूँ कि ये योग प्रधान, ये अगर जितने 18 अध्याय हैं तो ये सबसे जो राजयोग प्रधान अध्याय है, कि आसन के संदर्भ में भी एकमात्र यही है अध्याय, किस आसन पर बैठो, उसकी स्थिति क्या होगी। इसलिए मूलतः ये, लेकिन तत्व दृष्टि आपकी हो जाएगी तो भक्त हो, ज्ञानी हो, सब में वो दिख जाएगा, लेकिन मूलतः प्रधानता यहाँ राजयोग की है। और इसीलिए मैंने चुनाव किया कि मैं तो शुद्ध अद्वैत वेदांती, मेरा 13वां अध्याय है, अभी से ही शुरू हो जाऊँगा, ब्रह्म देखूंगा, ब्रह्म दिखाऊंगा, और दिखाया कई जगह किया, वहाँ पर भी किया। लेकिन मैंने बोला कि वहाँ पर तो आएंगे, बताया माता जी ने, इन लोगों ने, तो मैंने बोला कि सबको उपयोगी हो, जिसकी यात्रा अभी प्रारंभ नहीं हुई है। तो ये योग तो आज की तारीख में सब कहीं ना कहीं किसी के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं, और योग से यात्रा प्रारंभ होती है, योग को समझते हैं। इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट्स समथिंग रियल हैपनिंग एंड दैट कैन हैपन राइट नाउ राइट हियर। इसलिए मैंने प्रारंभ किया कि योग, आसन, ध्यान, ये सब तो समझ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी तो वो भी परम तत्व भी दिख जाएगा। तो इसमें अब ये कह रहे हैं कि शुचौ देशे, जो पवित्र स्थान, पवित्र से भी कैसा पवित्र स्थान, कहाँ ढूंढने जाए, काशी जाए, पवित्र का तो व्यवहारिक अर्थ में आपने देखते हैं जो पूजा पाठ के गाय के गोबर से लिप देते थे, स्वच्छ हो, पवित्र हो, जहाँ पर साफ सुथरा किया गया, जहाँ पर मन निर्मल, वहाँ पर बैठ सके, इतना ही मन है। पवित्र स्थान हो, देश का स्थान, प्रतिष्ठाप्य, वहाँ स्थित पूर्वक बैठ जाए। स्थिरम आसनम, स्थिर, ये जोगिनी आई हुई है, माता जी की बेटी है पूनम, और ये योग की शिक्षक है। मेरा एक परिचय हुआ, जो मुझे ये लोग पिकअप करने के लिए चंडीगढ़ गए थे और मैं लुधियाना से आया था, तो एक दिन इसने हमारा वो पंचपदी साधना कराया था। तो इसकी अभी यही जो साधना उस दिन कराई, और इसकी बहन थी उसको कराया, इसके आगे आगे चली, तत्काल लग गया ध्यान। इसका बोल रही थी कि मेरे समाधि में जाने की इच्छा हो, कारण कि वो ट्रेंड हो गया है माइंड। योगासन सीखी है, बैठने की विधि सीख ली है, अब शरीर अभ्यस्त हो गया है, माइंड भी ट्रेंड हो गया है, तो 2 मिनट में फट से चली आएगी। वो विज्ञान है। तो यही बता रहे हैं कि किस तरह से बैठना है, कहाँ बैठना है, क्या विधि है। तो स्थिर होकर के, स्टेबल बट कंफर्टेबल, नॉट टाइट, कोई डेड बॉडी की तरह नहीं होना है, लेकिन स्थिर जहाँ बैठ सके, सुखासन कहते हैं, सुखपूर्वक। लेकिन सुखासन आम लोगों के लिए, सुखासन का ये तात्पर्य नहीं है, आप इस अवस्था में बैठ करके सुखपूर्वक बैठें। तो कह रहे हैं नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, ये जो पूरा का पूरा बता रहे हैं आसन कैसा होना चाहिए, पारंपरिक है। अब इसका कितना महत्व है इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पारंपरिक रूप से सबसे नीचे कुशाग्रास, आसन के नीचे ऋषियों के, उसके ऊपर व्याघ्रछाल, हमारे गुरुदेव का भी अभी तक व्याघ्रछाल, अब तो हम काम करते थे एनवायरमेंट पर, व्याघ्रछाल मिलेगा तो रेड कर देगा वाइल्ड लाइफ वाले, लेकिन पारंपरिक रूप से कुशा
अब ये व्यवहारिक तत्व है। कुशाग्रास मिलती थी, पवित्र मानी जाती थी, घास है, नीचे बिछा दो जंगल से, उसके ऊपर क्या बिछा दो, व्याघ्र का छाल, वहाँ पर वो भी मिल जाता था, ऊपर बिछाओ, और उसके ऊपर कपड़ा, ये शब्द यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, उस समय भी ये बिछा दो और उस आसन पर बैठ जाओ। आसन कैसा होना चाहिए, न बहुत ऊंचा होना चाहिए, न बहुत नीचा होना चाहिए। अब इसका देखो विज्ञान, आप समझ करके, कहीं कहीं आश्रम में ऐसे पूरा का पूरा महल हो, उसमें ऐसा छोड़ा 4 फीट का 4, वहाँ जा करके अब वो आदमी देखेगा, नीचे देखेगा, भय लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। जो जहाँ पर समतल स्थान पर है तो एकदम कहीं पर नीचे जा करके करो। सहज भाव में जहाँ मन, वहाँ पर सहज भाव में न ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। थोड़ा सा अगर ऊपर करना है कर लो, या कोई नीचे, नहीं, वो सब नहीं करने का। सहज स्थिति जहाँ पर मन शरीर आपके सहज हो सके, यहाँ पर शब्द है नत्युच्चा, न बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा होना चाहिए आसन। और वो तो बता दिया, आसन नीचे कुशाग्रास, उसके ऊपर व्याघ्र छाल, यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं, और उसके बाद कपड़ा, उस पर बैठ जाओ। ये स्थान और आसन की विधि हो गई। पवित्र स्थान हो, पवित्र का साफ सुथरा स्वच्छ स्थान हो, और न ऊंचा और न नीचा बहुत आसन हो, और बैठ जाओ और भूल जाओ उसको, किस सागर को आज के समय में आपको मिल रहा है, जो योगा मैट मिल रहा है उसमें बैठ जाओ, हो गया कहने का तात्पर्य। अगला सूत्र, इसको और किस तरह से बैठना है, क्या करना है, बैठने की पोजीशन जो बोलता हूँ मैं, बोलता हूँ ना, सीट एट 90 डिग्री, इसी की व्याख्या है 2-3 श्लोक करके, एक वाक्य में बोलता हूँ, ऑलवेज सीट एट 90, मतलब ये स्पाइन, गर्दन और ये स्ट्रेट होना चाहिए। बार बार एक लाइन में बोल देता हूँ, इसी की व्याख्या कह रहे हैं। तथैकाग्रं मनः कृत्वा यत जितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मा विशुद्धये। एक ये तत्व बड़ा गहरा है, यहाँ पर आकर के हथौड़ा मार दिया है कृष्ण ने। ये जो सभी पंथ वाले घोषित करते हैं, मेरे पंथ से तत्काल परमात्मा मिल जाएगा, मेरे पद से तत्काल परमात्मा, मेरे पद से भी, यहाँ पर तो जो कृष्ण कह रहे हैं, यहाँ पर आदिशंकर तो उनसे हजारों साल बाद हुए, अब ये कृष्ण ही कह रहे हैं। ये सारी आपको परम स्थिति में कितने बार आप ले गए, इसी अध्याय में आपको परम समाधि में ले गए हैं, 2 बार 3 बार विधियां बता दी, और फिर भी कह रहे हैं कृष्ण ये आत्मशुद्धि का साधन मात्र है। ये शब्द है उनके, ये शंकराचार्य के नहीं, ये सच्चिदानंद के शब्द नहीं, ये कृष्ण योगेश्वर कृष्ण, संस्कृत वाले से दिखा लो, पढ़ लो निकाल करके। ये सब कुछ करने का प्रयोजन क्या है, ये कृष्ण भी, इससे तत्काल ब्रह्म नहीं मिल जाएगा, न पराभक्ति मिल जाएगी। अभी ये यात्रा है, क्लास में चले। तो आत्मशुद्धि जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, बिना आत्मशुद्धि के न भक्ति, न योग, न ज्ञान। तो आत्मशुद्धि के लिए सारी योग साधनाएं की जाती हैं, और यही योग पूज्यपाद भगवत जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति के तो अंत के श्लोकों में भी कहा है। वेदांत में योग की महत्ता नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बड़ी व्यवहारिक, बोला कि जिनके चित्त अशुद्ध हैं, निर्मल है मन, उनको योग से पहले मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। आदिशंकर भी वहाँ स्वीकार किए हैं, व्यवहारिक आदमी है। तो यही तत्व यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम अभी प्रयास करें। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद सेकंड में घटना, जो बोला जाता है ना, ब्रह्म ज्ञान तो उतनी देर में होगा जितनी देर में ये फूल की पंखड़ी मसलने में जितना समय लगा, उसी के बाद समाधि भी क्षण भर में घटित होगी, भगवान का दर्शन भी। इसलिए यहाँ पर तत्व यह है। लोग कहते हैं अच्छे ये साधन मात्र है। अरे मूर्ख, साधन ऐसा साधन, उसके बाद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वह तो परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। वो सोचता नहीं, मेरी भक्त कहता है नहीं मेरी विधि से ही सीधे ले जाएगा, योगी कहता है ईश्वर प्राणधार से बागी पकड़ने, और शंकर वेदांत वाले कहें नहीं अनुसंधान से हम ब्रह्मास्मि करूंगा उसी से मिलेगा। ये मूर्खता का खेल है। वास्तव में तू, मूल बात इसमें, ये तीनों में तुम्हारी आत्मशुद्धि का विधान तो किया गया, वो तो किया नहीं, क्योंकि वही जुग जुग लेता है। ब्रह्म दर्शन या भक्ति वो क्षण भर में घटित होती है। अब रकाब के एक पैर पर पैर रखा जनक ने, और दूसरे बोला अष्टावक्र ने कितना देर लगेगा, जा रहे हैं, अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं कराया। रकाब पर, घोड़े पर हाथ एक पैर रखा है, बोला कितनी देर में ब्रह्म ज्ञान होगा, बोला कि अभी हो जाएगा। और जितने बोला कि तुम ही नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म हो। दूसरी प्रधान प्रजाति ट्रांसफिक्स हो गए, समाधि लग गई, अपने स्वरूप का दर्शन हो गया। क्यों दर्शन हो गया? शुद्ध आत्मा मन। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यहीं ले लो। जो इतना बड़ा नरेश है, विद्वान है, फिर भी इस घटना को देखो, सर्वत्र लागू होगा। हम कितने अपात्र हैं कि नहीं है। जनक चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितने बड़े सम्राट हैं, विद्वान हैं,
उम्र कुछ 70-80 वर्ष मानी जा रही है, बुजुर्ग हैं, 12 वर्ष के 8 जगह से इर्छे तिरछे टेढ़े शरीर जिस बच्चे के हैं, कुरूप बच्चा है, ब्राह्मण गरीब का बच्चा है, उम्र कितनी 11-12 वर्ष की है, शरीर कितना कुरूप है, उस बच्चे को साष्टांग दंडवत करते हैं, उस वन में जा रहे हैं घोड़े से और करके आप बोलते हैं हे प्रभु मुझे ज्ञान दे दो। ये पात्रता का आप समझ में,